कौन होगा बिहार का अगला सीएम? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया क्लियर। नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद शुरू होगा बड़ा पावर गेम। बिहार में साइलेंट शिफ्ट, सब कुछ हो गया फाइनल, बस ऐलान बाकी। सीएम कुर्सी पर नया चेहरा तय या सम्राट चौधरी संभालेंगे कमान? बिहार की राजनीति इस वक्त एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है और हर किसी की नजर आने वाले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, बल्कि ये भी है कि अगर बदलाव होता है तो उसका चेहरा कौन होगा और समय क्या होगा। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने जो बयान दिया है उसने इन चर्चाओं को और भी हवा दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के भीतर किसी भी तरह का मतभेद नहीं है और सभी फैसले तय प्रक्रिया के तहत ही लिए जा रहे हैं। उनका यह बयान उस समय आया जब लगातार ये चर्चा चल रही है कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। नितिन नवीन ने ये भी संकेत दिया कि तारीख को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वह भी जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने किसी निश्चित दिन का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि स्थिति स्पष्ट होने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज कर दी है। दरअसल पूरे घटनाक्रम का केंद्र है बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल को वह राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ये एक अहम राजनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही राज्य की राजनीति में अगला चरण शुरू हो सकता है। नितिन नवीन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि जो भी राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वह पूरी तरह से सामान्य और तय नियमों के अनुसार होगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का टकराव या असहजता नहीं है, यानी साफ है कि एनडीए पूरे बदलाव को एक व्यवस्थित और शांत तरीके से अंजाम देना चाहता है। गठबंधन की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने गठबंधन धर्म का जिक्र किया। उनके अनुसार एनडीए के सभी दल पूरी ईमानदारी के साथ इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। भाजपा हमेशा अपने सहयोगी दलों के साथ सम्मानजनक संबंध बनाए रखने में विश्वास करती है और यही वजह है कि आज भी गठबंधन मजबूत बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल पर नितिन नवीन ने सीधे तौर पर किसी नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके बयान से साफ जरूर हो गया कि कोई भी फैसला नीतीश कुमार की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी चीजें समय के अनुसार तय होंगी और जो भी निर्णय होगा वह मौजूदा नेतृत्व की दिशा के अनुरूप होगा। यहीं से राजनीतिक संकेत और स्पष्ट होने लगते हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो जिस नाम की चर्चा सबसे तेज हो रही है वह सम्राट चौधरी। माना जा रहा है कि उन्हें ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो इसमें चेहरे का बदलाव नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में सत्ता संतुलन का भी बड़ा बदलाव होगा। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की स्थिति में गठबंधन की भूमिका और ताकत दोनों का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। वहीं विपक्ष को लेकर भी नितिन नवीन ने तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी सोच ही देश और राजनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उनके अनुसार कांग्रेस के पास अब जमीनी आधार नहीं बचा हुआ है और उसकी राजनीति तुष्टीकरण और भ्रामक बयानों पर आधारित हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटककर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करता है, जबकि एनडीए विकास और स्थिरता की राजनीति में विश्वास रखता है। ये बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। फिलहाल एनडीए के नेताओं के बयानों से साफ है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ नियंत्रण में है और किसी बड़े मतभेद की स्थिति नहीं है। लेकिन असली तस्वीर 10 अप्रैल के बाद ही सामने आएगी, जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसके बाद ये तय होगा कि क्या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा और अगर होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा। क्या सम्राट चौधरी बाकी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे या फिर कोई नया मोड़ सामने आएगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है और हर छोटा बड़ा बयान इस बदलाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है।